आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के गांव में प्रशासन द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और गांव के लोगों को फरमान दे दिया गया है कि मीडिया और किसी बाहरी लोगों से बातचीत ना करे। साथ ही प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की बात कही है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है कि जैसे ही आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ की दिल्ली धौला कुआं से गिरफ्तारी हुई, वैसे ही आतंकी की पत्नी ने आनन फानन में घर पर रखा बम जैकेट घर के पास तालाब में फेंक दिया था। और जब एटीएस एसटीएफ दिल्ली स्पेशल टीम ने आतंकी यूसुफ की पत्नी से पूछताछ की तो आयशा ने इस बात को कबूला, जिसके बाद टीम ने तालाब से 2 बम जैकेट और भारी मात्रा में बारूद बरामद की है। तो प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में ही रहें, लोग घरों से बाहर ना निकले। जैसे ही इस आईएसआईएस के आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से ही जहां का शख्स था वहां पर आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी बीवी ने जो जैकेट बम था वो फौरन ही तालाब में फेंक दिया था, इस बात की खुद उसने पुष्टि भी की है, जिसके बाद तालाब से 2 बम जैकेट और भारी मात्रा में बारूद बरामद की गई है। मिथिलेश कुमार बलरामपुर से हमारे सहयोगी साहब जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। मिथिलेश, इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस कह चुकी है लोगों से घरों में रहने के लिए कि घरों से बाहर ना निकले लोग, क्या चल रहा है वहां? जी बताना चाहता हूं कि बलरामपुर की आला प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने में लगी है। जहां पे आईएसआईएस आतंकी मुस्तकीम 2 साल से भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था, लेकिन प्रशासन के कानों कान तक भनक नहीं लगी। इससे साफ पता चलता है कि बलरामपुर के एलआईयू, एसओजी, क्राइम ब्रांच और जितने भी खुफिया एजेंसी हैं, कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित हो रही है। लेकिन जैसे धौला कुआं में आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम पकड़ा गया, तैसे बलरामपुर के प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई और आनन फानन में उसके घर पहुंच करके लोगों से पूछताछ करने लगी। लेकिन जहां कल तक उस गांव में अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम आईएसआईएस आतंकी के घर में मीडिया का और प्रशासन का जमावड़ा लगा हुआ था, वही कल से जिले की प्रशासन उस गांव में पहुंचती है और तबलीगी फरमान सुनाती है। जिला प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने को लेकर कि कोई भी बाहरी मीडिया या कोई भी बाहरी आता है तो उससे आप बात नहीं करेंगे, अपने घरों में रहें। इसीलिए बढ़िया भैसाही में आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। नेशनल वॉइस की टीम पहुंची, लाख कोशिश की कि कोई कुछ बोले, लेकिन बलरामपुर के जिला प्रशासन के लोग वहां पे रहते थे, एलआईयू के लोग रहते हैं और पल पल की खबरें जिला प्रशासन को देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि 2 साल से भारत को दहलाने की आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ रच रहा था और बलरामपुर के खुफिया और बलरामपुर से चंद कदमों के दूरी पे, बढ़िया भैसावा के चंद कदमों की दूरी पे चौकी है और थाना है, लेकिन इनको कानों कान तक नहीं पता चलता है। लेकिन मीडिया में जब अबू यूसुफ और मुस्तकीम की पूरी जन्म कुंडली चलने लगी तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन घुटने पे आया और जिला प्रशासन को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हम फेलियर दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि ग्रामीणों को धमकाया गया, ग्रामीणों को बाहर निकलने के लिए उनको धमकाया गया कि आप बाहर मत निकलिए, किसी से मत बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं 2 साल से ये आतंकी इतनी बड़ी साजिश रच रहा था। आखिर क्या कारण है जो जिला प्रशासन को नहीं पता चला? मिथिलेश, सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर 2 सालों में क्यों नहीं पता लग पाया, पुलिस आखिर क्या कर रही थी, जिला प्रशासन क्या कर रहा था? लेकिन उसकी पत्नी ने भी कुछ खुलासे किए हैं, क्या खुलासे उसने किए हैं और आखिर घर से बाहर निकलने के लिए जो मना किया जा रहा है लोगों से, आखिर क्यों मना किया जा रहा है? नहीं, फरहान
इसीलिए मना किया जा रहा है कि 2 दिन जैसे मीडिया में जैसे आतंकी अबू यूसुफ मुस्तकीम पकड़ा गया, मीडिया का जमावड़ा हुआ, मीडिया से उसकी पत्नी, उसके पिता, उसकी मां बयान दी, खबरें चलने लगी। उसके बाद बगल में एक औरत है, आप बाइट में देखिए, उसने ये बताया है कि 4 महीना पहले मुस्लिम कब्रिस्तान पे एक बम धमाका होता है जिसकी आवाज बहुत तेज आती है और ये पता चलता है कि ये जैसे कुदरत का कोई वो है। इसी को लेकर तो आप सोच सकते हैं कि जब बम धमाका कब्रिस्तान पे होता है, वो प्रशिक्षण किया, 2 साल से इतनी बड़ी साजिश रच रहा था, तो प्रशासन के कहीं ना कहीं नाकामी और फेलियर दिखाई दे रहा है। इसी को छिपाने के लिए प्रशासन अब अपना नाकामी छिपाने को लेकर के ग्रामीणों पर फरमान सुनाता है और लोगों को कहता है कि किसी से बात मत कीजिए और किसी से आप मिलिए मत और घर से बाहर ना निकलिए। तो कहीं ना कहीं जिला की जो प्रशासन है, एलआईयू, एसओजी, क्राइम ब्रांच, ये सारे फेल दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये खुफिया के नाम पे 1% काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नाकामी जिला प्रशासन की हो रही है। जी मिथिलेश, जिला प्रशासन की नाकामी तो नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि 3 से 4 महीने पहले कब्रिस्तान में एक बड़ा धमाका हुआ, काफी तेज आवाज उसकी हुई थी, क्या तब भी पुलिस ने उसकी तफ्तीश नहीं की थी कि आखिर कैसे ये धमाका हुआ, कहां से ये बारूद लाया गया, क्यों हुआ? क्या तब भी इसकी कोई तफ्तीश नहीं की गई थी? अगर वो धमाका 3 से 4 महीना पहले हुआ था, अगर ग्रामीणों ने उसकी गूंज सुनाई दिया उनके कानों तक, अगर यही गूंज जिला प्रशासन के कानों में सुनाई देता, जितने भी क्राइम ब्रांच, एसओजी या जितने भी क्राइम के हैं, तो आज ये नौबत नहीं आता, वो 4 महीने पहले पकड़ा जाता है। लेकिन इनके कानों तक भनक भी नहीं लगी। और जो ये कहते हैं कि हमारी खुफिया विभाग बहुत तेज है जिले की, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही। अगर इनको पता होता तो ये कार्रवाई करते, इनको कानों कान तक पता नहीं चला। हाँ, बगल में चौकी है, चंद कदमों के दूरी पे थाना कोतवाली उतरौला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इन जिला प्रशासन की फेलियर और नाकामी है। क्यों इतनी नाकामी और फेलियर हो रहे हैं जिला प्रशासन? जी, चलिए, शुक्रिया मिथिलेश फिलहाल जानकारी देने के लिए।